स्टार्ट करेंगे ये वाला टॉपिक, परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। इसका मतलब है, मान लो हमारे पास पहले क्या होता था, n ऑब्जेक्ट्स होते थे जिसमें से हमें सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेकर के अरेंज करने होते थे, इसका परम्यूटेशन निकालना पड़ता था n से r। अभी है कि हमें कह दिया गया है कि n से हम जो जैसे एक एक यूनिट हम निकालते हैं ना, देख मान लो n हो गया फॉर एग्जांपल हमारा ग्रुप ऑफ बॉल्स हो गया, ठीक है, कुछ स्मॉल साइज बॉल्स है, कुछ मीडियम साइज बॉल्स है, ठीक है, डायग्राम आप इग्नोर करो, और कुछ लाइक बड़े साइज के, सो स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ठीक है। तो ये जो है, ये आप मान लो स्मॉल साइज के बॉल नंबर ऑफ कुछ बॉल्स है स्मॉल, कुछ मीडियम है और कुछ एल है, मतलब लार्ज साइज के, सारे मिलाकर n नंबर ऑफ बॉल्स है। तो उस n नंबर बॉल से हम जो स्मॉल साइज बॉल है वो हम p ले रहे हैं। अब जैसे कि मतलब p अमाउंट ऑफ स्मॉल साइज बॉल ले रहे हैं, q अमाउंट ऑफ मीडियम साइज बॉल ले रहे हैं, r अमाउंट ऑफ l साइज बॉल ले रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल टुगेदर, सारे को ले रहे हैं, ठीक है, सारे को ले रहे हैं, और सारे में क्या है, स्मॉल साइज ऑफ बॉल्स प्रेजेंट है p, मीडियम q नंबर ऑफ बॉल्स प्रेजेंट है हमारे पास, और जो लार्ज साइज के बॉल्स है वो r नंबर ऑफ बॉल्स है, ठीक है। तो हम इस n नंबर ऑफ बॉल्स को जब परम्यूटेशन करेंगे, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, जब इतना डिटेल नहीं रहता था, सारे के सारे बॉल्स सेम होते थे, यानी लाइक सेम इन द सेंस कि जो भी ऑब्जेक्ट्स होते थे सेम, डिफरेंट या कुछ भी होते थे। जब इतना डिटेल्स हमें नहीं दिया गया था तो हम सिर्फ n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जब हम अरेंज करते तो वो n फैक्टोरियल होता था। अभी हमें ये बता दिया गया कि उनमें से ये सेम है, मतलब जो हमने स्मॉल साइज बॉल है ना, मान लो ये रेड सब पूरा आइडेंटिकल है जो हमने पी लिया है, और क्यू भी पूरा आइडेंटिकल है जो मीडियम साइज बॉल्स है, आर भी आइडेंटिकल है लार्ज साइज बॉल्स, मतलब वो बॉल शेप, मतलब शेप तो ऑब्वियसली राउंड होगा, साइज कलर पूरा सेम है लार्ज वाले का। तो इन दैट केस क्या हो रहा है, हम एन फैक्टोरियल तो कर ही रहे हैं, पर उसमें क्या है ना, हर एक अरेंज क्या होता है, ये तो रिपीटेटिव हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो हम उसको रिमूव कर देंगे डिड बाय दिस। तो ये हो गया हमारा परम्यूटेशन when all the objects are not different, ठीक है। अभी इतना नहीं कह के अगर हमें ये कह देता कि हमारे n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है, n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में हमारा एक टाइप हो रहा है m टाइप के ऑब्जेक्ट्स है एक, और बाकी जो बचे वो ऑब्वियसली हमारे रह गए n माइनस m टाइप के। ये सारे थियोरेटिकल्स थोड़े लाइक बूम ऊपर से जाएंगे, इसको हम एक न्यूमेरिकल से समझाते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा। तो हम प्रोसीड करते हैं प्रॉब्लम से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 4 रेड है, 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क, ठीक है, इन्हें हमें एक रो में अरेंज करना है, और एक यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी जो ये चारों रेड है ना, ये पूरा सिमिलर है, एकदम एक ही तरह के। इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स जो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, जिसका आप डिफरेंस नहीं समझ पाते हो, ठीक है। तो सिमिलर है, तो आप एक रो पे कैसे इनको अरेंज करोगे, ये पूछा गया, ठीक है। तो कैसे अरेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, पहले हम लोग क्या करते थे, अब एक रो में जब अरेंज करना है तो टोटल देखना होगा ना, 4 + 3 + 2 इज 9, राइट। तो 9 डिस्क हमें अरेंज करना है, जिनमें से 4 एक तरह के हो गए, 3 एक तरह के और 2 एक तरह के हो गए। तो ऑब्वियसली बात है कि हम पहले 9 फैक्टोरियल करते थे, अभी क्या है कि इसका अरेंजमेंट करना कैसे भी आप अरेंज करो, मतलब मान लो कि
ये हमारा वो है, ठीक है। और पहले हम 4 रेड वाले कर रहे हैं, ठीक है। अभी मेरे पास रेड नहीं है, मैं ग्रीन से दिखा रही हूँ। तो जो डिस्क है ये जो 4 हम अरेंज कर रहे हैं, मान लो ये ABCD, ठीक है। थोड़ा डार्क करके दिखाती हूँ, इसे दिख नहीं रहा होगा। तो ये A डिस्क है, BCD, और ये तीनों ना रेड है, रेड कलर के है। अभी क्या है, अब B की जगह A डाल दो, D की जगह C डाल दो, इंटरचेंज भी करोगे तो एक ही बात होगा, क्योंकि सब सेम है, कोई मतलब नहीं बनता। तो जो आप हम लोग पहले क्या करते थे, प्रीवियस सम्स में हमने देखा था कि सबको हम एक यूनिट लेते थे, बायोलॉजी बुक हो या केमिस्ट्री बुक हो, कुछ भी होता था तो हम सबको एक एक यूनिट लेते थे। अब हम लोग वैसा यूनिट नहीं ले सकते कि यार अच्छा इसको एक यूनिट तो हम यहाँ भी लेंगे, बट ये यूनिट जो है ना ये आपस में अरेंज नहीं करेगा। मतलब 4 है तो वो 4 फैक्टोरियल जो खुद में अरेंज कर रहा है ना, वो सेम केस है। 4 फैक्टोरियल अरेंज करना कोई यूनिक केस नहीं है। हमें अरेंजमेंट में, मैंने एक बार प्रीवियसली भी ये बताया था, कोई भी चीज़ यूनिकली कैसे अरेंज कर रहा है, ठीक है। अब 4 फैक्टोरियल जो है, ये वाला केस कौन सा केस है, जब ये आपस में अरेंज कर रहा है, ठीक है। वैसे ही येलो वाला भी, येलो वाले में हम 3 फैक्टोरियल करेंगे। सिमिलरली ग्रीन वाले में हम करेंगे 2 फैक्टोरियल। तो ये जितने सारे केसेस है ना, सारे के सारे हमारे इस 9 फैक्टोरियल में है, ऑलरेडी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट ये सारे रेपिटेटिव है, तो इन्हें हम निकाल देंगे क्योंकि सेम है। यही मैं समझा रही थी प्रीवियसली, जो अभी थोड़ी देर पहले, कि जो हम ये वाला कर रहे थे ना कि n फैक्टोरियल से हम PQR निकाल रहे थे, ये वाला है। तो अब इसे कैलकुलेट करो एंड इट विल गिव अस 1260, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड हैदराबाद। हैदराबाद में देखना कि D 2 बार आ रहा है और A 2 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। रिपीटेशन के अलावा इसमें टोटल कितने हैं, 3 3 6 3 9, टोटल 9 लेटर्स है, जिनमें हमारे पास 2 D है और 2 A है, राइट। तो इन्हें हम अरेंज कैसे करेंगे, ऑब्वियसली 9 फैक्टोरियल होगा, सबको हम अरेंज कर रहे हैं, और जिसमें 2D और 2A का केस हटाएंगे, राइट। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनली निकलेगा, मैं कैलसी यूज़ कर रही हूँ, तो इसका ये निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, how many words can be formed out of the letters of the word obedience so that vowels and consonants occur together? So obedience word में कौन से रिपीट हो रहे हैं, देखो आप, E 3 बार आ रहा है, O 1 बार भी नहीं आ रहा, B 1 बार भी नहीं आ रहा, ये तो आ रहा है 3 बार। ऐसे यहाँ से ना हमेशा एग्जामिनेशन हॉल में हमेशा लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करना चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में क्या है ना, शायद बहुत बड़ा लेटर, मतलब बहुत बड़ा वर्ड दे दे सपोज, तो हम लोग हो सकता है कि गलती से 1-2 वर्ड का रिपीटेशन छूट जाए हम लोगों से, तो ऐसे ऑब्जर्व करेंगे। सो 9 लेटर्स है हमारे पास और E 3 बार रिपीट कर रहा है। कंडीशन दिया गया है कि वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑकर टुगेदर, ठीक है। ऑकर टुगेदर इन द सेंस कि एक एक ब्लॉक टाइप ऑकर करेगा, यहाँ वावल, यहाँ कॉन्सोनेंट, या कॉन्सोनेंट या वावल, ठीक है। या तो ऐसे ऑकर करेगा या फिर ऑकर करेगा पहले कॉन्सोनेंट या वावल, ठीक है। ऑब्वियसली जो रिपीट कर हमें वो भी काउंट करने हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा E 3 बार है तो E को एक ही बार काउंट करेंगे, नहीं। लेटर्स हम लोग पहले क्या करते थे, प्रीवियस सम्स में हमेशा काउंट करते थे सारे के सारे, अभी भी वो करेंगे। तो 5 वावल से अपने पास 9 लेटर्स है, तो ऑब्वियसली 4 कॉन्सोनेंट्स होंगे। पर अपनी तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे गिनवा देती हूँ, 1 2, ये B D N C, राइट, 4 कॉन्सोनेंट्स। तो ये हो गया हमारा 5 वावल एंड 4 C, यानी 4 कॉन्सोनेंट्स। तो इन्हें हम अरेंज कैसे करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, हमें ये दोनों केसेस देखने हैं। तो 5 वावल तो 5A में होगा, ठीक है, और 4 कॉन्सोनेंट्स ऐसे इस तरीके से होगा, ठीक है। अभी 3E जो है ना, ये वावल है, तो ये जो रेपिटेशन वाला केस है ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये हुआ। अभी और एक केस बचा हुआ है,
अब बी और सी का जो ब्लॉक है ना, ये आपस में भी तो अरेंज करेगा ना, एक तरीका दो तरीके से। सिंस वी हैव टू ब्लॉक्स बी एंड सी, ये तो चलो हमें विजिबल हो जा रहा है कि 2 बार हो रहा है, इसलिए हम 2 डायरेक्टली इनटू कर सकते हैं, बट अगर 3 भी होता तो 3 फैक्टोरियल होता। ठीक है, मतलब कैसे बताऊँ, यहाँ पे एक वर्ड है इसीलिए वावल और कॉन्सोनेंट की बातें आ रही है। अगर डिजिट्स का कुछ होता तो उसमें हम लोग बोलते ऑड नंबर है, इवन नंबर है और एक 0 है, 3 अलग ब्लॉक है, तो ये तीनों ब्लॉक कैसे आपस में अरेंज करेंगे, 3 फैक्टोरियल वे में। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 ब्लॉक है, तो 2 ब्लॉक कैसे अरेंज करेंगे, 2 फैक्टोरियल वेज में, ऐसे हमें सोचना है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा ये 2 फैक्टोरियल वेज। कहीं भी लिखो, आप आगे लिखो पीछे लिखो, बट ये डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखना है जैसे मैंने बताया। अब इसे हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। If the different words formed by all the letters of the word examination are written as in a dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E? So 11 letters है हमारे पास, जिसमें E ये एक बार आता है, राइट, X एक बार आता है, A 2 बार आता है, M एक बार आता है, I 2 टाइम्स, मैं I ऐसा लिख रही हूँ अदरवाइज 21 लगेगा, N 2 टाइम्स, ये तो हो चुका है, T once, O once. If the different words are formed by all the letters, हमें सारे letters लेने हैं as in a dictionary, how many words are there in this list before the word starting with E? अच्छा, अब एग्जामिनेशन में अगर हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें तो कैसे आता है, यहाँ पे पहले क्या आएगा, ए, फिर ए के बाद हमारे पास बी सी डी नहीं है, ई, देखो आप यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3, टोटल 8 लेटर्स होने चाहिए ना, 8 डिफरेंट लेटर्स, तो ये डिक्शनरी वाले हो गए। ठीक है, डिक्शनरी वाइज मैंने अरेंज कर डाले हैं। तो अभी ई से कोई भी लेटर ई से कोई भी वर्ड स्टार्ट होने के पहले कितने वर्ड्स आते हैं ये पूछा गया है। हमें देखना है कि ई के इमीडिएट पहले ए होता है, तो ए से कितने सारे वर्ड्स होते हैं। हमारे पास टोटल 11 लेटर्स है। ठीक है, अभी कोई भी वर्ड होगा 11 लेटर का होगा। ओके, 11 लेटर का वर्ड होगा। ठीक है, अभी क्या है, क्योंकि फर्स्ट लेटर ए होगा तो ये 1 हो गया, सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास पहले वाले ब्लैंक को फिलअप करने के लिए। कोई भी वर्ड होगा डिक्शनरी का, ई से पहले ए से जो भी स्टार्ट कर रहा है उसका ये प्लेस तो फिक्स्ड है ना कि ए है, बाकी में अरेंज होगा, तो बाकी 10 प्लेसेस जो खाली है, जो 10 प्लेसेस खाली है, ये 10 फैक्टोरियल वेज में होगा। ठीक है, सो 1 ये और 10 फैक्टोरियल वेज में ये हो गया, 1 इंटू 10 फैक्टोरियल वेज। अब क्या है कि इसमें क्या क्या रिपीटेशन है, ये तीनों रिपीटेशन आते हैं, ए और आई और एन का, राइट। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि आई या एन तो ठीक है, पर ए का क्या होता है, क्योंकि पहला वाला लेटर हम ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हैं ए। अभी ये बहुत अच्छे से समझना है अपने को, मैं 10 क्यों लिखी हूँ वो भी मैं फिर से समझाती हूँ कि हमारे पास टोटल 11 है जिसमें से 2 ए है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी में बताती हूँ, यहाँ पे 2 ए है, कोई बोलेगा कि 2 ए की जगह तो ए तो एक ही बार है। ठीक है, ए एक ऑप्शन है, बट एक ए लेने के बाद एक ए तो बच जा रहा है, तो टोटल 10 जितने हमारे पास बचे हुए 10 लेटर्स उनमें वो एक ए छुपा हुआ है, राइट। तो कभी भी हम वो 2 फैक्टोरियल जो हम लोग करते थे ना रेपिटेशन के लिए, वो हम आई और एन के लिए करेंगे, ये हम आई और एन के लिए करेंगे, बट ए के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशन नहीं हो सकता ना, ऑलरेडी ए के पहले बैठ चुका है, इसका जो जुड़वा था वो तो पहले बैठ चुका है, तो उसका और कोई पार्टनर नहीं है उधर, तो उसका आपस में जो यूनिक केस है वो यूनिक ही रहेगा। यू डोंट हैव टू रिमूव इट फ्रॉम अ केस। जितने सारे ए से वर्ड्स स्टार्ट होते हैं उनका टोटल, तो ये हमें सॉल्व करना है, ये हमें दे देते हैं। सो इतने सारे ए से वर्ड्स आएंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली उसके बाद वाला लेटर जो होगा वो ई होगा, ई से वर्ड स्टार्ट होगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था ना,
that how many words are there in this list before the first word starting with A, तो इतने सारे वर्ड्स पहले आएंगे E से पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स which can be made using all the letters of the word. Again, if these words are written as in a dictionary, what will be the 50th word? So हमारा वर्ड जो दिया गया है वो है अगेन, जिसमें ए 2 बार रिपीट करता है, और अगर हम AGI इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे तो वो ऐसे होगा, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास 5 लेटर्स है टोटल, जिसमें से 2A हो गया, बाकी 1 टाइम्स रिपीटेड है, ठीक है। सो इसे हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि सारे जितने भी वर्ड्स फॉर्म होंगे उनको अगर हम अरेंज, पहले तो हमें अरेंज निकालने हैं कि कितने वर्ड्स फॉर्म कर रहे हैं. फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ अगेन. तो ऑब्वियसली 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल होगा. 5 फैक्टोरियल इज 120 बाई 2 इज 60. ठीक है. अभी नेक्स्ट है कि इफ दिस वर्ड्स आर रिटन एज इन अ डिक्शनरी व्हाट विल बी द 50th वर्ड. तो 50वां वर्ड क्या है, 50th वर्ड क्या है वो पूछा गया है. टोटल 60 वर्ड्स है, तो 50वां वर्ड क्या होगा. अभी पहले हमें निकालना हर वर्ड को. ए से कितने वर्ड्स है, जी से कितने वर्ड्स है. हो सकता है ए से 20 वर्ड फॉर्म हो रहे, जी से 20 वर्ड फॉर्म हो रहे, तो पहले देखना होगा कहाँ पे आके 50 रुकता है. तो ए से कितने वर्ड्स फॉर्म होते हैं पहले वो देखने हैं अपने को. ठीक है. अब ए से जितने भी वर्ड्स होंगे पहले तो में 5 स्पेसेस होंगे ना. 5 स्पेसेस में ए तो ये फिक्स्ड है. ठीक है. अब ये 4 के 4 फैक्टोरियल होते हैं. 4p4 या 4 ऑब्वियसली 4 3 2 1 किसी भी मेथड से करो. 4p4 इज 4 फैक्टोरियल. तो ये हो गया 24 24. पहले ए के लिए 24 वर्ड्स. अभी हम लोग जा रहे हैं जी पे. जी के लिए क्या है, जी हो रहा है पहला. इसके लिए भी एक ऑप्शन है, ये 4 हो रहा है. अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो 2a जो है यहाँ पे वो केस आ जा रहा है रेपिटेशन वाला. तो ये 2 इधर आएगा. 24/2 इज 12. तो अभी अपने को ओरली इसको ऐड करो आप. 24 और 12 को करते हो 36 होता है, 36 होता है, राइट. तो 50 अभी तक नहीं आया. तो नेक्स्ट हो रहा है आई. पहला वाला आई होगा, ऑब्वियसली 1 होगा, ये 4 होगा, और फिर से वही होगा 2 फैक्टोरियल. तो ये भी 12 होगा. तो 36 + 12 इज 48. यानी कि nth वर्ड में वो 50th वर्ड है. तो 50th वर्ड क्या होगा, तो हमें देखना होगा 49th वर्ड क्या है. ठीक है. तो 49th वर्ड क्या होगा हमारे लिए, 3 4 5. 49th वर्ड हो रहा है. पहला वर्ड तो एन होगा, फर्स्ट वर्ड एन. अभी AGIN में क्या क्या रह गया, ए 2 बार आएगा, ए 2 बार आएगा. उसके बाद आई आएगा. उसके बाद सॉरी आई नहीं आएगा, ABCDEFG, जी आएगा, आई आएगा. ठीक है. ये 49th वर्ड है. क्वेश्चन में पूछा गया 50वां वर्ड कौन सा है, तो ऑब्वियसली ये आ रहा है. अभी ए तो एज यूजुअल रहेगा ये पार्ट. और डिक्शनरी में क्या होता है, अभी ये तो सीक्वेंस वाइज सेम रहेगा, ये बस इंटरचेंज करेगा. यानी NAAIG ये हमारा हो गया 50th वर्ड. ठीक है. नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो सर्कुलर परम्यूटेशन. सर्कुलर परम्यूटेशन क्या कि जब हम नॉर्मल परम्यूटेशन कर रहे थे ना, तो या तो कभी बुक शेल्फ कंसिडर कर रहे थे, या कोई रो कंसिडर कर रहे थे, सीट्स कंसिडर कर रहे थे. तो सब कुछ हम लोग ना लीनियरली कंसिडर कर रहे थे, यानी एक लाइन के अकॉर्डिंग. एक राउंड टेबल के जो हम लोग देखते हैं ना, लाइक रेस्टोरेंट वगैरह में, तो ऐसे आप बैठ रहे हो, लाइक सर्कुलर अरेंजमेंट. वो आपका टेबल चाहे आपका रेक्टेंगुलर ही क्यों ना हो, दैट अरेंजमेंट इज सर्कुलर, राइट. दैट अरेंजमेंट इज सर्कुलर इन नेचर. क्योंकि क्लॉकवाइज देखो, मतलब क्लॉकवाइज देखो या एंटी क्लॉकवाइज देखो, तो वो आप सर्कुलर अरेंजमेंट ही होता है. ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन में आप अरेंज कर रहे हो किसी को. 4 लोग हैं तो आप ऐसे बैठा रहे हो, ऐसे नहीं कि आप ऐसे बैठा रहे हो. ठीक है. दिस इज अ लीनियर परम्यूटेशन, दिस इज अ सर्कुलर परम्यूटेशन. सो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. पहले भी हम लोग नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही करते थे, जो n नंबर हम लोग कंसिडर करते थे. ठीक है. along a fixed, right, along a fixed क्यों बोला,
that is cannot be picked up out of the plane and turned over circle is n-1 factorial. फिक्स्ड क्यों बोल रहा है? हम ऐसा कंसिडर करेंगे, सबसे पहला अलग अलग तरीके के सर्कुलर परम्यूटेशन होते हैं। पहला वाला बोला गया कि फिक्स्ड है, मतलब एक प्लेन में अभी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस डायग्राम को आप उठा नहीं सकते इस प्लेन से। इस बोर्ड को एक प्लेन कंसिडर करेंगे, ये ज्योमेट्री का कंसेप्ट, एक ये बोर्ड को एक प्लेन कंसिडर करेंगे, एक सरफेस, उस सरफेस में सर्कल। अब इस सर्कल को हम यहाँ से ना उठा नहीं सकते, रिंग टाइप या डिस्क टाइप। ये रिंग क्या होता है? जिसमें बीच में हॉलो एरिया होता है। और डिस्क क्या होता है? समझो आप एक टेबल में जो ये पूरा ना, ये पूरा वुडन है सपोज, मतलब भरा हुआ है, ये खाली नहीं है, हॉलो नहीं है, तो वो हो गया डिस्क। और रिंग हो गया जिसका सिर्फ ये साइड वाला सर्कमफरेंस है, बीच वाला हॉलो है, ठीक है। तो इसको हम उठा नहीं सकते इसमें से, इस रिंग को, रिंग या टेबल जो भी है, इसको हम उठा नहीं सकते इसमें से। पर अगर हम एक बैंगल ले ले या रिंग ले ले जिसको हम एक टेबल से उठा सकते हैं, तो उसको हम फिक्स नहीं बोल सकते। एक मोतियों की माला है, या जो हम भगवान को माला, तो वो अगर हम इस प्लेन पे ऐसे चिपका करके ऐसे हम आपको दिखा रहे हैं, एंड फिर उसको हम प्लेन के बाहर भी निकाल सकते हैं, इस प्लेन से सरफेस के बाहर निकाल के भी दिखा सकते हैं, सामने और पीछे वाला भी। एक इसको भी आप कंसिडर कर लो ना, हम लोग बैठते हैं एक सर्कुलर टेबल के इर्द गिर्द, ठीक है, आसपास। उस केस में भी आप उस टेबल को तो उसी सरफेस पर ऑफकोर्स आप उठा सकते हो, पर ऐसा नहीं है ना सीलिंग पे बैठोगे, नहीं ना, तो आप एक फ्लोर पे ही बैठोगे, तो उस प्लेन पे ही बैठो, एक फ्लोर पे वो जो चेयर्स अरेंज्ड है आप उसी में बैठोगे, तो वो भी एक प्लेन सरफेस एरिया में हो गया, आप बैठ रहे हो। तो ये अरेंजमेंट भी जो है वो एक सरफेस पे है। तो इसीलिए बोल रहा है कैनॉट बी पिक्ड अप आउट ऑफ द प्लेन, आप पिक नहीं कर सकते हो, एंड टर्न ओवर, टर्न नहीं कर सकते हो। जो बैठा है उसको आप, ठीक है, इस पर्टिकुलर जो बीच वाला सर्कुलर टेबल है उसको आप उठा के पलट सकते हो, बट ऑब्वियसली आप ये अरेंजमेंट को नहीं पलट सकते हो, फट से ये ऊपर सीलिंग में नहीं जा सकता है। बी प्रैक्टिकल। So the number of ways to arrange distinct objects along a fixed that is cannot be picked up out of the plane and turned over circle is n-1 factorial way. पहले ये लिख लो ताकि थोड़ा रेफर कर सको जब मैं समझाऊं, तो क्योंकि ये ब्रैकेट वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया ना, कि मैं जो बोली which cannot be picked up out of the plane. A और B और C इन तीनों को हमको अरेंज करना है इस पे, ठीक है। सर्कुलर इस रोप या कुछ भी आप कंसिडर कर दो, तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे? या तो यहाँ B होगा, A होगा, A होगा, B होगा, या यहाँ C होगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। अभी क्या है, आप सोचोगे कि इसको तो यहाँ ला सकते हैं, फिर C को यहाँ रिमूव कर सकते हैं, फिर B को यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं, फिर तो वही एक ही अरेंजमेंट हो जाएगा ना। आप कहीं से भी देखो A C B, या फिर आप यहाँ से भी देखो तो A B C सेम, ए के इस पास तो बी ही रहेगा, ए के सी के, मतलब जो दोनों आपका नेबर है ना, अगर आप सिर्फ ए को कंसिडर करो तो कैसे भी आप इसको घुमा दो, लेफ्ट में उसका सी और राइट में सॉरी ए हाथ अगर ऐसे रखते हैं तो कैसे भी आप घुमा दो तो ए के राइट में सी और लेफ्ट में बी ही हो रहा है। तब क्या मतलब है? सिर्फ इसका चेयर से उठा के इसको भी बैठाओगे, कोई मतलब नहीं होता है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि यहाँ पे आप मान लो ए को आप इधर डाल दिए, बी इधर से इधर आ गया और सी इधर आ गया, समझो। ए जो है सी की जगह आया, ठीक है, सी जो है बी के इधर आ गया, और यहाँ बी था, बी ए की जगह आ गया, तो ये भी तो सेम ही हुआ ना। ए बी सी आ रहा था, ये फिर ए बी सी, मतलब ए के राइट में हमेशा सी रह जा रहा है और लेफ्ट में बी रह जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, ये दोनों सेम ही है। इनफैक्ट अगर ए इधर भी आ जाएगा ना, तीसरा वाला अरेंजमेंट भी अब मैं दिखा दूँ, फिर सी ऊपर टॉप पे आ गया, ए इधर आ गया और बी इस साइड आ गया, तभी भी वही हो रहा है कि ए के लेफ्ट में बी है, राइट में सी है, तो तीनों ना सेम है, ये तीनों सेम है, ये और ये, ठीक है। तो डिफरेंट हम कैसे निकालेंगे? पहले वाले केस में हमारा सेम नहीं होता था, हमारा ए बी सी को हम कैसे भी लिखते थे ना, ए बी सी, ए सी बी या बी ए सी, ऐसे करके हम 6 तरीके होते थे 3 फैक्टोरियल वेज। पर यहाँ पे देखो आप 3 फैक्टोरियल वेज में ना अरेंज हम जब बहुत सारे करेंगे ना, तो उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ सेम निकल रहे, सेम निकल रहे, तो ये हम कंसिडर ही नहीं कर सकते। तो
कंसिडर नहीं कर सकते मतलब तीनों को एक साथ नहीं कंसिडर कर सकते, कोई भी एक केस लो, एक ही बात है। इसका मतलब भी ये हो रहा है तो रेपिटेशन हो जा रहा है ना, तो कोई भी एक केस पकड़ो, इसका मतलब भी ये है, इसका मतलब भी ये है, ठीक है। तो मैं एक केस रखती हूँ, ठीक है। और तो हम कैसे यूनिक केसेस कैसे निकालेंगे, एक केस ये रखते हैं, नेक्स्ट। तो और एक केस क्या हो गया, और एक केस कैसे निकालेंगे, ए को किसी ए को ना फिक्स कर लेंगे, मान लो आप ए को फिक्स कर दिए, ए की जगह फिक्स है, ठीक है, ए की जगह फिक्स है, तो ए के लेफ्ट में मतलब ए अगर ऐसे बैठेगा ना तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में बी है और राइट हैंड साइड में सी है, पर्सन पकड़ लेते हैं, ए पर्सन, बी पर्सन, सी पर्सन। तो अब बी को हम उठा के यहाँ बैठा देंगे, सी को यहाँ बैठा देंगे, तो उसके लेफ्ट में अलग नेबर हो गया, राइट में अलग नेबर हो गया, उसके नेबर्स जो है आसपास के पड़ोसी बैठे हुए आसपास आजू बाजू, तो ये और ये अलग हो गया क्योंकि उसके राइट हैंड साइड में अलग है, लेफ्ट हैंड साइड में अलग है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, दो तरीके निकल गए। और कोई अरेंज कर सकते हैं नहीं, ये तीन है, तीन को हम दो तरीके से ही अरेंज कर सकते हैं, ये दो तरीके से, ठीक है, इससे और इससे। तो बेसिकली हमारे पास जब 3 रहते था, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स या 3 पर्सन्स, तो उन्हें हम लीनियर परम्यूटेशन में 3 फैक्टोरियल वे करते थे, जो निकलता था 6, 3 फैक्टोरियल वेज। और जब हम सर्कुलर परम्यूटेशन कर रहे हैं या साइक्लिक परम्यूटेशन भी हम कहते हैं इसको, जब हम ऐसा कर रहे हैं, इन दैट केस हमारा निकलता है, हम देख रहे हैं सिर्फ दो तरीके हैं, सिर्फ दो तरीके हैं, ठीक है। बेसिकली ये दो तरीके इज 3 - 1 फैक्टोरियल, दिस इज नथिंग बट 3 - 1 फैक्टोरियल, है ना। तो अगर n ऑब्जेक्ट्स होगा तो वो n - 1 फैक्टोरियल होगा, जैसे मैं प्रीवियसली बोली थी। अभी एक एग्जांपल से तो ऐसे डिराइव करके मैं नहीं बोल सकती ना n - 1 फैक्टोरियल, मैं आपको और एविडेंस दिखाती हूँ और प्रूफ दिखाती हूँ कि कैसे होता है, तब शायद और ज़्यादा क्लियर हो। अभी 3 का हो गया, 4 का दिखाती हूँ, राइट। अब हमारे पास 4 लोग हैं, ठीक है, A B C D। इसमें वही करेंगे, एक को फिक्स रखेंगे ताकि नेबर जो है ना समझ में आए। पहला, अभी ए को मैं फिक्स रख रही हूँ, हाँ, सो पहले यहाँ पे ए डाल दिया, बी सी डी है, बी सी डी को कैसे अरेंज कर सकते हैं, बी यहाँ से यहाँ कर देती हूँ पहले, और फिर सी को यहाँ कर देती हूँ, डी को यहाँ कर देती हूँ, ठीक है, इग्नोर माई सर्कल। फिर बी को इधर कर बैठा देती हूँ, ठीक है, सी यहाँ और डी यहाँ, ठीक है। अभी ए को फिक्स रख करके हमने जो अरेंजमेंट होना था वो कर चुकी हूँ, क्योंकि फिर से ये इधर करूँगी तो यहाँ पे बी होगा, फिर सी होगा, डी होगा, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। सी, ए को फिक्स रख के बी को यहाँ रिमूव की, डी को मतलब ये आपस में गोल गोल करके अरेंज करके 3 ही अरेंजमेंट्स निकले हैं। तो अभी मुझे दूसरा भी फिक्स करना होगा, ए और बी को फिक्स करती हूँ। ए और बी को फिक्स करने से क्या मिलेगा मेरे को, अभी क्या करना है, ए और बी को फिक्स रखना है, सी और डी को एक्सचेंज करना, तो यहाँ सी हो गया, यहाँ मेरा डी हो गया। सो ए और बी को हमने फिक्स रखा और फिर इन दोनों को एक्सचेंज किया, तो हमें एक एक्स्ट्रा मिल गया अरेंजमेंट। अभी हमें और फिर से 2 जोड़ियाँ लेनी है, किसको किसको, ए और सी को फिक्स रखेंगे। अब ए और सी को फिक्स रखेंगे, ये हमारा ए और ये हमारा सी, ठीक है। अब बी और डी को एक्सचेंज करेंगे उनकी प्लेस, तो ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा डी, ठीक है। अब हम किसको फिक्स रखेंगे, ए और डी को, ठीक है, ए और डी को फिक्स रखेंगे। ए को फिक्स रखा हमने फिर डी को फिक्स रखा, ए को फिक्स रखा, डी को फिक्स रखा, इसको चेंज करेंगे प्लेस, विच इज यहाँ बी और यहाँ सी। अभी देखो ये कहीं पे भी नहीं है ये वाला अरेंजमेंट, तो हमारे पास सिर्फ 6 केसेस निकले हैं। एंड 6 केस क्या होते हैं, बेसिकली 3 × 2 × 1 मतलब 3 फैक्टोरियल, पर हमारा तो 4 पर्सन्स थे ना, सो 3 फैक्टोरियल मीन्स 4 - 1 फैक्टोरियल, 4 - 1 फैक्टोरियल, है ना। तो ये हमारा वापस से हमारा ये n - 1 का कंसेप्ट प्रूव हो गया कि साइक्लिक परम्यूटेशन में ये होता है। और एक बार प्रूव कर देती हूँ, अगर हमारे 5 लोग हुए A B C D E, ठीक है, तो तब क्या होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं या कैसे भी अरेंज करो ये पांचों को, मैंने ऐसे किया, कहीं से भी आप देखो, अभी क्या है,
जैसे मैंने इसमें बताया था 4 लीनियर परम्यूटेशन में होता है 4 फैक्टोरियल, तो 5 का क्या होता है 5 फैक्टोरियल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से हमारा आना चाहिए 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, दैट इज़ 24 वेज होने चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे मैं वो नहीं समझाऊंगी, यहाँ पे मैं ये समझाऊंगी कि क्यों, मतलब ये हम कंसिडर कर रहे हैं n, यहाँ पे 5 है ना, 5 इज n, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, क्यों और कैसे होगा। अगर हम ऐसे करते हैं लाइक एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ए बी सी डी ई पहला आएगा, ए बी सी डी ई आएगा, ए बी सी डी के बाद क्या आ सकता है, बी सी डी ई ए, जैसे मैं पहले बताया था। तो फिर आ सकता है बी सी डी ई ए, फिर सी डी ई ए बी, ये सब सेम है आप देखो, क्योंकि नेबर्स वही है, मैं किसी का प्लेस चेंज नहीं कर रही हूँ, बस साइक्लिक वे में बता रही हूँ, ठीक है। और फिर ए बी सी डी ई, तो डी ई ए बी सी, फिर ई ए बी सी डी, तो जो पांचों है ना, जो पांचों है ये पांचों सेम है। तो वैसे ही 5 फैक्टोरियल हो रहा है सबसे पहले लीनियर फैक्टोरियल के हिसाब से, हमारे होते हैं 5 फैक्टोरियल, और रेपिटेशन वाला हम लोग किए थे, तो ये पांचों सेम है, तो ऑब्वियसली हम वो 5 को डिवाइड करेंगे, तो 1/5 जो इसका पार्ट है उसको हम हटाएंगे, तो वही अपने को मिल जाएगा ना कि साइक्लिक परम्यूटेशन में क्या होता है, दिस इज नथिंग बट दिस 5 into 4 फैक्टोरियल बाई 5। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिलता है ये 4 फैक्टोरियल, एंड 4 फैक्टोरियल क्या है, ये 4 फैक्टोरियल क्या है हमारा, क्या है, ऑब्वियसली 5 माइनस 1 है। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n ऑब्जेक्ट्स अराउंड अ राउंड टेबल इज n माइनस 1। n ऑब्जेक्ट्स को आप राउंड टेबल में अगर अरेंज करोगे तो उसका नंबर ऑफ वेज हो रहा है n माइनस 1, ठीक है। अभी क्या है कि हमेशा जो मैं यहाँ पे कैलकुलेट का बताई ना, उसमें क्या करते हैं हम एक को हमेशा फिक्स करते हैं, बाकी को रोटेट करते हैं, तो उससे हमें अरेंजमेंट्स मिल जाते हैं। तो एक को, क्योंकि हम एक को फिक्स कर रहे हैं तो रह गए हमारे n माइनस 1, एक को फिक्स किया और n माइनस 1 फैक्टोरियल हो गया, राइट। तो बेसिकली जो हमें ये सब मिला है ना ऊपर वाले केस में भी, इनमें से में ना सिर्फ 3 ही ऐसे परम्यूटेशन है जिनमें इनइक्विवेलेंट है, क्योंकि जब फ्लिपिंग ऑफ द सर्किल इज अलाउड, इसका मतलब है कि ये जो सर्किल है इसको हम प्लेन के बाहर नहीं निकाल सकते, फ्लिप कर नहीं कर सकते, निकाल के हम ऐसे नहीं रख सकते, ये और ये क्या है, इसको निकाल करके अगर हम ऐसे रखते हैं तो वो होता है सेम, तो इसको तो वैसे निकाल के ऐसे अरेंज नहीं कर सकते ना, कोई माला होता मोतियों की माला नॉल, तो उसको निकाल के हम अरेंज कर सकते, तब वो क्या होता, तब ये केस और ये केस सेम होता, बस निकाल के हम अरेंज किए, तो उस केस में क्या होता, सेम हो जाता। तब उस केस में क्या होता है, ये और ये यूनिक नहीं होता। तो जिस केस में हम इस सर्कल को निकाल सकते हैं ना और फ्लिप कर सकते हैं, पलट सकते हैं, तो उस केस में ये और ये सेम हो गया। तो यूनिक कौन सा केस होगा, ये तीनों ऊपर के 3 यूनिक केस होंगे, ऊपर के 3 केसेस यूनिक होंगे, क्योंकि बाकी 3 देखो कहीं ना कहीं डी और बी, बी डी, ये सी डी और डी सी मैच करता, बी सी तो सी डी, ये मतलब सेम है, सिमिलर है केसेस है। तो सिर्फ ये ऊपर के 3 केसेस ही देखो यूनिक है, या फिर नीचे के 3 केसेस ही सिर्फ पकड़ो तो यूनिक है। तो बेसिकली टोटल जितने हैं जो भी n माइनस 1 मेरा निकल रहा है डिवाइडेड बाई 2 अगर करोगे तो ही यूनिक केसेस निकलेगा। किस केस में, जिसमें हमारा फ्लिपिंग ऑफ द सर्कल इज अलाउड, उसको हम लोग फ्री परम्यूटेशन बोलते हैं, क्योंकि कैसे भी आप उठा करके घुमा सकते हो। उस केस में क्या हो जाता है ना, हमारा सर्कुलर जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का आ जाता है, आप कैसे भी देखो, इस तरफ से घुमा के देखो, उस तरफ से सेम हो जाता है, उस केस में यूनिक नहीं होता। इंसान अलग हो सकते हैं डिस्टिंक्ट, तब ये केस और ये केस डिफरेंट है, वो मोती की माला होती सेम कलर्स की, जो बी और डी सेम कलर की है, बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो क्लॉकवाइज भी देखो तो सेम है, एंटी क्लॉकवाइज भी सेम है, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर ये भी बोल दिया गया कि नंबर ऑफ वेज आप ऐसे अरेंज करो इन पर्सन को कि उस पर्सन के कोई भी 2 नेबर सेम नहीं हो सकते, तो ये दोनों तो सेम नेबर है ना, तो उस केस में भी हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। मतलब इस केस में भी जब हम सेम नेबर्स नहीं चाहते हैं तो उस केस में भी हम n माइनस बाई 2 करेंगे, -1/2। और जब हम लोग नेकलेस या गार्लैंड का भी देख रहे हैं कि जिसमें कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है, क्लॉकवाइज जाओ एंटी क्लॉकवाइज जाओ सेम ही आता है, उसमें भी उस सर्कुलर अरेंजमेंट में भी n-1/2 ही होता है, ठीक है।
अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ है आपका पूरा। क्वेश्चन नंबर 1, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 men and 3 women be seated at a round table if number 1, no restriction is imposed, number 2, each woman is to be between 2 men, number 3, 2 particular women must sit together, number 4, 2 particular women must not sit together, number 5, all women must sit together. इसको पहले जॉट डाउन करते हैं और एक एक करके। और पहला पार्ट में पूछा गया है नो रेस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड, मतलब ये 6 लोग कैसे भी बैठ सकते हैं टोटल। तो टोटल हमारे पास 6 लोग हैं। तो एक सर्कुलर टेबल में, तो सर्कुलर टेबल में कोई कैसे भी बैठ सकता है। तो हमें पता था अगर n ऑब्जेक्ट्स है या n लोग हैं तो n-1 फैक्टोरियल हमारा सर्कुलर परम्यूटेशन दे देता है। यहाँ पे हमारा n है 6, राइट। तो n-1 होगा 6-1 विच विल बी 5 फैक्टोरियल, यानी 120 है। ठीक है, दूसरे में जाते हैं। दूसरे सब पार्ट में है कि ईच वुमन इज टू बी बिटवीन 2 men, यानी कोई भी 2 men के बीच में एक वुमन बैठेगी। अभी 3 men है, मान लो एक यहाँ और एक यहाँ, ये मेल्स ऐसे बैठ रहे हैं। तो वुमेन के लिए ये स्पॉट है, ये स्पॉट खाली है ना। तो सबसे पहले तो 3 मेल्स कैसे भी बैठ सकते हैं, 3 मेल्स कैसे भी बैठ सकते हैं, मतलब n-1 वे में बैठ सकते हैं 3 मेल्स इनटू। अभी देखो हमारे पास याद है कि हम कुछ भी सम्स करते थे, मतलब इसके प्रीवियस लीनियर परम्यूटेशन में देखते थे गैप्स और इवन गैप्स में अगर इसका फिलअप हो गया तो हमारे पास ये जो 2 गैप है तो फिर 2 ऑब्जेक्ट कैसे बैठाएंगे। होता था ना कि ये और ये अगर ऑक्यूपाइड है तो फिर 2 गैप्स में 2 ऑब्जेक्ट्स कैसे बैठाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे 3 गैप्स है, 3 गैप्स में हमें 3 वुमेन को बैठाना है, तो ऑब्वियसली 3 फैक्टोरियल वे में बैठाएंगे। तो ये हमारा हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज 2 इंटू 6 which will give us 12। तीसरा क्या है, 2 particular women must sit together। अभी देखो 3 मेल है और 3 वुमेन है, इसमें क्या है 3 मेल्स ऐसे बैठ सकते हैं कैसे भी, और 2 particular women must sit together बोला गया है। तो क्या हो रहा है 2 वुमेन का जो यूनिट, इसको हम एक यूनिट कंसिडर करेंगे, तो हमारी रह गई 1 वुमेन प्लस 3 मेल, यानी 4 लोग रह गए। तो टोटल कितने लोग हो गए, एक यूनिट यहाँ से और यहाँ पे 4 लोग, तो बेसिकली n हमारा 5 हो गया। तो ये हमारा हो गया 5 - 1 दैट इज़ 4 फैक्टोरियल में टोटल्स हर लोग अरेंज होंगे। और जो ये 1 यूनिट था ना 2 वुमेन का, ये भी तो आपस में अरेंज करेंगी ना। तो ये हो गया हमारे, इसको अलग से लिखती हूँ। तो हो गया देयरफॉर ये जो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल जो हमारी 2 वुमेन का यूनिट है उसको अरेंज करेंगे, तो ये हो गया हमारा 24 इंटू 2 इज 48। फिर हम नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 की ओर। 4 में पूछा गया 2 particular women must not sit together। तो जब टोटल केस में से वो केस हटाएंगे जिसमें वो लोग साथ बैठेंगे तो हमें मिल जाएगा दैट 2 particular women must not sit together। तो 120 माइनस 48 अगर आप करो, ठीक है, तो ये हो गया अपना इतने नंबर ऑफ वेज में 2 particular women will not sit together। 5th वाला है all women must sit together। ठीक है, 5th वाला है कि all women must sit together। all women must sit together मतलब 3 women है और 3 मेल है। ठीक है, अब 3 इसको हम कंसिडर करेंगे एक यूनिट प्लस हमारा 3 मेल हो गया, टोटल लोग हो गए 4। तो 4 यानी ये अपना n हो गया। तो सर्कुलर परम्यूटेशन विल बी 4 - 1 दैट इज़ 3 फैक्टोरियल, दैट इज़ 6 लोग, मतलब 6 वेज, सॉरी। ठीक है, अभी जो ये 3 वुमेन है ये भी तो आपस में अरेंज करेंगे ना कैसे बैठना है। तो फिर ये 6 इंटू वो जो 3 फैक्टोरियल वुमेन का है, तो 6 इंटू 6 विल बी 36। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 4 women can be seated at a round table so that no 2 women are together। सो यहाँ पे बताया गया है 5 men और 4 women हैं जो एक राउंड टेबल में हम बैठाएंगे इनको। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर 5 मेल हम यहाँ पे अरेंज करेंगे तो हम कैसे अरेंज करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, मान लेते हैं
ये सारी जगह मेल्स है। अब 5 लोग तो अलग अलग लोग हैं, तो हमारे पास कितने गैप है? 1 2 3 4 5, 5 गैप्स है। ठीक है, ये पाँचों मेल्स 5-1 तरीके में बैठ सकते हैं, n-1, दैट इज 4 फैक्टोरियल वेज विच इज 24। ठीक है, अभी जो 4 वुमेन है ये 4 गैप में कैसे बैठ सकते हैं? मतलब 4 वुमेन हमारा रह गया है और 5 प्लेसेस रह गए हैं, तो 5 भी 4 वे में बैठेंगी। ठीक है, तो हमारा हो गया 24 इंटू 5p4, ये हो गया। दिस विल गिव अस उतने सारे नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट जिसमें नो 2 वुमेन विल सिट टुगेदर। ठीक है, अब इसको सॉल्व अप कर लो। 880। क्वेश्चन नंबर 3. 3 boys and 3 girls go out for dinner. A shy boy does not want to sit with any girl and a shy girl does not want any boy as a neighbor. How many sitting arrangements are possible? 3 boys है और 3 girls है, जिसमें से एक boy shy है, shy boy, और एक shy girl। अभी 3 boys है और 3 गर्ल्स का पोजीशन है। ठीक है, अब जो शाई वाला बॉय है उसको हम इधर बैठा देते हैं, शाई बॉय को किसी भी 2 बॉय के बीच में, और शाई गर्ल को भी किसी भी 2 गर्ल्स के बीच में। ऑब्वियसली ये सर्कुलर ही है, राउंड टेबल का ही कंसेप्ट बताया गया है, बट इसको मैं थोड़ा तोड़ के, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ करके किसी भी थ्रेड को तोड़ूंगी और उसको फ्लैट टेबल पे अरेंज करूँगी तो वो ऐसे दिखेगा ना। मैं इसको बस ऐसे दिखा रही हूँ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि कैसे हम इसको अरेंज करें। तो शाई बॉय कहीं पे भी, यहाँ पे भी अगर मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, नो बिग डील। अगर 2 बॉय के, कोई भी 2 बॉय के बीच में अपना 2 बॉयज़ के बीच में यहाँ पे शाई बॉय को बैठा दो, कोई भी 2 गर्ल के बीच में यहाँ शाई गर्ल को बैठा दो, शाई बॉय शाई गर्ल। ठीक है, तो अभी क्या है, इसको एक ब्लॉक कंसिडर करेंगे हम बॉयज़ का, और इसको एक ब्लॉक कंसिडर करेंगे हम गर्ल्स का। ठीक है, तो ये जो 2 ब्लॉक है ये आपस में कैसे, 2 ब्लॉक को हम n=2 पकड़ेंगे, तो 2 ब्लॉक को इनका साइक्लिक कैसे हो सकता है, आगे पीछे करके कैसे, एक ही तरीका हो सकता है, ये इधर होंगे या फिर पलटेंगे सामने से। मैं 32 - 1 1 वे में ही हो सकता है ये। ठीक है, मैं करके दिखा रही हूँ, बट ये ओरली हो जा रहा है, आप कैसे भी करो, ये 2 ब्लॉक्स को ये में नहीं होता है। ठीक है, अभी ये जो ब्लॉक है ये बॉयज़ भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं, कहीं पे भी बैठ सकते हैं इसमें या किसी में भी। तो जो 2 बॉयज़ है ये खुद को अरेंज कैसे करेंगे, 2 बॉयज़ वो अरेंज करेंगे 2 वेज़ में, गर्ल्स भी अपने आपस में अरेंज करेंगे 2 वेज़ में। ठीक है, तो टोटल हमारा 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4. 20 persons are invited to a party. How many sitting arrangements around a round table are possible if 1. They and the host can sit anywhere, 2. A bigger chair is fixed for the guest of honor, 3. 2 particular ladies are to be seated on either side of the host, 4. There are 3 pairs of indistinguishable twins among the guests. So, इसमें बताया गया 20 people are invited to a party. Sitting arrangements हमें देखने हैं around a round table, 4 सब पार्ट्स है। पहला सब पार्ट में पूछा गया they means 20 person and the host can sit anywhere, मतलब 20 लोगों को इनवाइट किया गया है और एक होस्ट है, 20 persons are invited प्लस एक होस्ट है अपना, तो टोटल कितने लोग हुए 21। ठीक है ना, तो पहला है दे एंड द होस्ट कैन सिट एनीवेयर, तो ऑब्वियसली हमारा n हो गया 21, तो 21 - 1 होगा पहला वाला 20 फैक्टोरियल। ठीक है, ये अपना 20 फैक्टोरियल बेस हो गया। सब पार्ट जो है वो है 2. अ बिगर चेयर इज फिक्स्ड फॉर द गेस्ट ऑफ ऑनर। ठीक है, एक चेयर जो है हमारे सर्कल में, एक कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस फिक्स्ड है, एक फिक्स रहता है। ये मैं जब सर्कुलर परम्यूटेशन का कंसेप्ट पे भी क्लियर करा रही थी पहले, तो उसमें भी मैं बताई थी कि अगर एक को आप फिक्स कर रहे हो, बाकी सब जो है n-1 ऑब्जेक्ट n-1 तरीके से ही अपने आप को मतलब अरेंज करेंगे, परम्यूटेट करेंगे, अरेंज करेंगे बेसिकली। तो अगर एक का जगह फिक्स है तो बाकी 20 लोग ना 20 फैक्टोरियल वे में अरेंज करेंगे खुद को, नॉर्मल अरेंजमेंट्स होंगे।
अभी क्या है, थर्ड में हमसे पूछा गया है 2 पर्टिकुलर लेडीज आर टू बी सीटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द होस्ट। अब मान लेते हैं, बिगर चेयर वाला हटाती हूँ, मान लो यहाँ पे होस्ट बैठ रहा है और होस्ट के ये जो आजू बाजू है कोई भी 2 वुमेन बैठेंगी, 2 पर्टिकुलर लेडीज है जो इनके आजू बाजू बैठेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको होस्ट का प्लेस पोजीशन फिक्स रखना है, वो तो एक ही तरीके से बैठ सकता है। और जो लेडीज है, लेडी नंबर 1 और 2, ये आपस में 2 तरीके से बैठ सकते हैं, 2 फैक्टोरियल वेज, या 2 जो भी है रख सकते हैं, बैठ सकते हैं। अभी ये तीनों का फिक्स हो गया, कैसे ही बैठेंगे, रह जाते हैं और 18 लोग 18 फैक्टोरियल वेज में। अभी उनको हम सर्कुलर नहीं कर सकते, क्योंकि सर्कुलर करने जाएंगे ना तो इन तीनों का प्लेस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बाकी सब जो है, अगर अभी मैं इसको कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर कर रही हूँ, अगर किसी सर्कुलर प्लेस में से ये वाला सेक्शन आप हटा दो, ये सेक्शन हटा दो, तो इसको एक धागे जैसा इसको खोलोगे तो वो एक लीनियर होता है ना हमेशा, क्योंकि आप पूरा सर्कल नहीं कंसिडर कर रहे हो परम्यूटेशन में, क्योंकि ये 3 का आप अलग पार्ट अरेंजमेंट कंसिडर कर रहे हो, इसका आप अलग अरेंजमेंट कंसिडर कर रहे हो लीनियर वे में, दैट इज वाई ये हो गया। अब फोर्थ वाला पार्ट जो है वो बोला गया है 3 जोड़े जो है 20 लोगों में 3 जोड़े हैं, मतलब 3 पेयर्स, पेयर्स ऑफ ट्विंस है। तो 3 पेयर्स ऑफ ट्विंस मतलब 6 लोग ऐसे हैं 20 लोगों में से जो कि जुड़वे हैं, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, सब तो फिर कैसे अरेंज होगा, तो पहली बात तो सब अरेंज हो रहे थे हमारे 21-1 वे में, ठीक है, वेल एंड गुड। अभी 3 पेयर्स का मतलब है 2-2 कर का, मतलब सॉरी 3 पेयर्स का मतलब है 2-2 करके ग्रुप है, 2-2 फैक्टोरियल होंगे, ये अलग जुड़वा है, ये अलग जुड़वा है, ये अलग जुड़वा है, तो उन रेपिटेटिव केस को हम हटा रहे हैं, तो ये आ जाता है। इसको आप सॉल्व करो तो ये 20 फैक्टोरियल बाई 8 आता है, फर्दर आप सॉल्व करो। तो चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5(1) In how many ways can 6 beads of different colors form a necklace? Number 2, in how many ways can a garland be formed from 4 similar marigolds and 5 roses, all of different colors? So 5(1) में बताया गया हमारे पास 6 beads of different colors है, ठीक है। तो ये हमने बताया था कि एक नेकलेस को बीड्स है इसके अरेंज्ड है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो आप ऐसे रखो, प्लेन से बाहर भी निकालोगे तो इस वे में जो आप देख रहे हो उसके उल्टे तरफ भी सेम होंगे। तो अगर हम टॉप वाला करते हैं तो हमारा n-1 वाला ही होगा, 6-1 फैक्टोरियल, बट क्योंकि कैसे भी आप अरेंज, सर्कुलर वे में भी आप देखो और एंटी क्लॉकवाइज में भी सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि आप इस तरफ से देखो तो जो आपका इस साइड में क्लॉकवाइज है, वो आपका इस साइड से देखो तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का सेम जो है, तो वो वाला केस हमें अलग करना पड़ेगा। इसको हम करेंगे सॉल्व, तो ये हमारा हो जाता 2, 5 फैक्टोरियल का मतलब है 120, सो ये 60 हो गया। और सेकेंड वाला बोला गया है गार्लैंड फॉर्म करने 4 मैरीगोल्ड्स है हमारे पास और 5 रोजेस है अलग अलग कलर्स के, फ्लावर्स है हमारे पास। तो ऑब्वियसली हम 9-1 बाई ये करेंगे बाई 2, ठीक है। यहाँ पे दुविधा इस बात की है, इसे तो हम पूरा माला बना रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रेपिटेटिव है। यहाँ पे कुछ क्या रेपिटेटिव है, हमारा 4 मैरीगोल्ड जो है वो सेम है सिमिलर मैरीगोल्ड से, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारा रेपिटेटिव अलग होगा। तो ये हो गया हमारा 7 840, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशन। यहाँ तक परम्यूटेशन पूरा मैंने कवर कर दिया है, होपफुली अब कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे भी क्वेश्चंस आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो।